मोहतरम प्यारे साथियों, फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके। केमिस्ट्री के टॉप 150 क्वेश्चन लेके आए हैं प्यारे साथियों। ये ऐसे क्वेश्चन मैं कह नहीं रहा हूँ, पूरा सेशन देखने के बाद आपको इस चीज़ का अनुभव होगा कि ये 150 क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड यानी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही शामिल किए गए हैं। ये एमसीक्यू के फॉर्म है, सुपर फास्ट में करवाने वालों, कम समय में आप रिवीजन फास्ट कर सकें। ये इसके लिए श्रृंखला आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली। आप बहुत सही वीडियो पर क्लिक किया है। यदि आपने क्लिक किया तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, आपको इसका ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन दिख रहा है आपके प्यारे साथियों। 18 कैरेट सोने की में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है? कैसे याद करोगे आप इसको? तो आप जो शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है तो बताओ 24 कैरेट का। और कितने कैरेट की बात किया तो बताओ 18 कैरेट। तो आपको ऐसे और इंटू 100 कर देना है। कितना? इंटू 100। अब इक्वल टू जब आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। ये आपको याद करके रखना है। और कैसे भी कहे, जैसे यहाँ पर 10 कैरेट सोने के है तो 10 इंटू क्या करना है? 24 इंटू 100 कर देना है। कुछ भी यहाँ पर 24 हमेशा ही रहेगा और जितने काचा ऊपर इतना ही रखेंगे। इक्वल आप काट सकते हैं, कितना आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। तो इसका उत्तर 75 कैरेट हो जाएगा। चलते हैं। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण के शुद्ध सोने का कितने कैरेट का शुद्ध सोना होता है? तो इसका उत्तर आप समझ गए होंगे। कितने? 24 कैरेट का शुद्ध सोना 24। लेकिन हीरे की शुद्धता कितना? तो 200 मिलीग्राम mg में मापा जाता है। ये याद कर लेना, 200 मिलीग्राम में मापा जाता है। शुद्ध सोना 200 मिलीग्राम में। चलते हैं। जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सी धातुएं होती? जर्मन सिल्वर, नेताजी। अच्छा ये बताए नेताजी कहाँ गए थे? जर्मनी। तो नेताजी आपको याद करना। जर्मन सिल्वर नेताजी, जर्मन सिल्वर नेताजी। ने से निकिल, ता से तांबा और जा से जिंक। निकिल तांबा जिंक कहाँ पर दिख रहा है? तो आप बताओगे पहले में। निकिल और तांबा जिंक पहले में दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। एक एक चीज ये सेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन और बस बने रहे हमारे साथ। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? कांसा। अच्छा आपने गाना सुना ढिंक चिका, तो आज के बाद देखिए कांसा टिका याद कीजिए। कांसा टिका, कांसा टिका। टिका का मतलब क्या है प्यारे साथियों? टिन तथा कॉपर। और टिन तथा कॉपर आपको कहां दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? कॉपर का मतलब ही तांबा होता है प्यारे साथियों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। तो आप कॉपर मीन्स क्या होता है? तांबा। तो ऐसे करके सी। ढिंक चिका की जगह याद करो, कांसा टिका याद करो, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चलते हैं। स्टील में कार्बन का कितने मात्रा होता है? पहला ऑप्शन है 1 से 1.5, 1 से 3.0 या 3 से 4.0 या 4 से 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा कितना परसेंट कार्बन होता है? 0.1% से 1.5% क्या होता है? स्टील में कार्बन होता है। क्वेश्चन क्वार्टज रूप है किसका? तो आप किसका रूप है? तो आप पहला ऑप्शन दिख रहा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसका उत्तर हो जाए सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या है? तो क्वार्टज का एक रूप है। तो पहले साथ एक एक चीज जो ना आ रहा हो उसका स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहें। यदि आप कॉपी पेन लेके बैठ रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आप कॉपी पेन से नोट जरूर करें। कैसा? पहला क्वेश्चन है माणिक, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं? तो ये सब किसके ऑक्साइड है? आप बताओ। कॉपर के ऑक्साइड। कॉपर मीन्स तांबा होता है। और इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल आप जानते हैं Cu होता है। ये चीजें आपको एक एक चीजें। आयरन का क्या होता है? आयरन का क्या होता है? तो Fe। इसको Fe क्यों कहते हैं? तो इसका लैटिन नाम आयरन का क्या होता है? आप बताओ। फेरस होता है। जबकि एल्युमिनियम का क्या होता है? तो अब एल्युमिनियम का Al होता है। एक एक चीजें आपको नोट करते हुए चलना है। चलते हैं। क्वेश्चन है सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर टिन तथा लेड का या टिन तथा जिंक का या जिंक तथा लेड का। तो इसका उत्तर क्या बताएंगे प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर होगा ए, टिन तथा शीशे का। अच्छा इसे सोल्डर को टांका कहते हैं। टांका लगा तो क्या है? CT आई। CT कैसे याद करोगे? सी से शीशा और टा से टिन। शीशा ही लेड है बच्चों, नहीं तो आप समझो शीशा अलग है, लेड अलग है। लेड तथा शीशा एक है। इंग्लिश शब्द क्या है? लेड है। तो टांका लगा तो CT आई। आप कभी देखिए कुकर खराब हो जाता है, आप कहीं छेद हो गया तो आप जैसे जाएंगे और टांका लगवाएंगे, फिर आएंगे,
जब आप खाना बनाएंगे तो क्या है, तब सीटी आने दी। तो ऐसे आपको रिलेट करके आप चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से इजीली याद कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर क्यों होता है? तो इसका रीजन आपको बताना है। पहला ऑप्शन, परमाणु की परतों में अंतर, हीरे का चतुष्फलकीय संरचना, क्रिस्टलीय संरचनाओं में अंतर। तो इसका उत्तर आपको बता दें क्या हो जाएगा, हीरे का चतुष्फलकीय जो संरचना होता है, इसीलिए क्या होता है, हीरा सबसे अधिक कठोर होता है। ये चीजें एक एक चीज आपको इंपॉर्टेंट। हीरा क्या सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? तो आप बताओ, हीरा ही है सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, जबकि हीरे की शुद्धता भी किस में मापते हैं? तो आप बताओगे कैरेट में ही मापते हैं। हीरे की शुद्धता भी किस में? तो इसका उत्तर बताओगे कैरेट में नापा जाता है। और कैरेट अभी बात हो चुकी कितने, 200 mg में मापा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक कठोरतम रूप क्या अभी बात हो, कार्बन का सबसे कठोरतम या शुद्धतम रूप कहा जाएगा तो हीरा ही है। ये चीज याद करके रखना। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपर रूप है। पेंसिल का जो नोक होता है जिसके अंदर भरी हो तो ग्रेफाइट का होता है। और ये प्रकार का ये अर्ध कह सकते हैं कि ये अधातु होते हुए भी क्या है, ये विद्युत का सुचालक है। देखिए अधातुएं क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ये अपवाद है, ये विद्युत का क्या है तो बताओ कि सुचालक है। इसमें विद्युत चल सकती है कि जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से प्रयोग होता है, मतलब सबसे अधिक किसका प्रयोग होता है? फिटकरी का, ब्लीचिंग पाउडर का, या बोरेक्स का, सोडा वाटर का? तो इसका उत्तर आप बताएंगे ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग सबसे अधिक किस में प्रयोग किया जाता है? तो बताओ कि जल के निर्जलीकरण में ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है प्यारे साथियों? तो बुझे हुए चूने में, बुझे चूने में जब आप क्लोरीन मिला देते हैं बुझे चूने में तो क्या बन जाता है, क्लोरीन मिलाने पर बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है कैसे? उत्तल लेंस के, अवतल लेंस के, उत्तल लेंस के, या अवतल लेंस, अवतल दर्पण के? तो इसका उत्तर बता दूं आपको प्यारे साथियों, अवतल लेंस के भांति जो है, दर्पण न याद कीजिएगा प्यारे साथियों, अवतल लेंस के भांति जो है ये दिखाई देता है। चलते हैं, जल का शुद्धतम रूप क्या है? जल का शुद्धतम रूप, नल का जल, वर्षा का जल, भौम जल। भौम जल मतलब जमीन के अंदर का जल, या अशुद्ध जल। तो वैसे सबसे शुद्धतम रूप क्या है तो बताओगे वर्षा। लेकिन यदि मानव निर्मित सबसे शुद्धतम जल क्या था तो अशुद्ध जल है, इसी को डिस्टिल वाटर जो आप सिरिंज में देखते भरी होती है वही जल। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्षा का जल होगा। चलते हैं, अंडा मृत जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में क्यों? क्योंकि अंडा घोल के नमक अवशोषण करता है, फैल जाता नहीं। एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है, अंडा हल्का हो जाता है। नहीं, ये नहीं। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से क्या होता है तो आप बताओगे अधिक होता है, इसीलिए जो है वो नहीं डूबता, तैरता रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आती है? कैल्शियम तथा सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, या कैल्शियम तथा सोडियम के कार्बोनेट? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्या तो आप बताओगे क्लोराइड तथा सल्फेट घुले होने के कारण क्या होती है, जल में कठोरता उपस्थित होती है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को क्या कर देती है? विलायकीकरण कर देती है, मल्सन या पोहन, यानी अस्कंदन में काम करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप विलायकीकरण करता है। तो इसका मतलब यह है कि ये थक्का बना देता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, मरकरी क्या है? एक ठोस है, एक द्रव धातु है, एक ठोस धातु है, द्रव धातु। तो मरकरी जानते धातु है, और किस प्रकार का धातु है? तो एकमात्र द्रव धातु कौन सा? तो बताओ मरकरी या पारा क्या है तो बताओगे द्रव धातु है। ये क्या है? धातु। लेकिन एकमात्र अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो उसका उत्तर होगा ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन। ये चीजें आपको याद करके रखना। ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है? Br होता है, Br। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, रासायनिक दृष्टि के चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है?
चूने का पानी होता है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, वनस्पति तेलों में संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का, H2 को, क्लोरीन को या SO को? तो अब बताओ हाइड्रोजनीकरण, वनस्पतियों तेल को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा इसका कहते हैं शुद्ध किया जाता है। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग करते हैं? अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक क्या होता है? जो आप देखते हैं कि आग बुझाने आते हैं तो अग्निशामन में आपको बता दूं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक के रूप में। लेकिन आग लगाने में कौन सा? आग लगाने के लिए O2 गैस जरूरी है, जबकि आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो दोनों चीजें आपको याद कर लेना है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। साइलेंट किलर यानी कि ये लोगों को मार भी देता है, पता भी नहीं चलता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये क्या है? आप बताओ। अम्ल वर्षा, SO2 तथा NO2 जो है अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। चलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम बाइक्लोराइड? तो इसका उत्तर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, या तो इसका नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी होता है। दोनों याद करना, ऑक्सी या हाइपो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जल प्रभावी नहीं होता है, क्यों? ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल से उतनी ठंडी नहीं कर पाता है। जल पेट्रोल की रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। जल और पेट्रोल एक दूसरे के मिश्रणीय है। जल और पेट्रोल एक दूसरे के अमिश्रणीय और पेट्रोल ऊपरी है। तो इसका उत्तर आप बताएंगे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? ऊपरी परत बनाता है अतः जलता है। तो इसका उत्तर आप डी ही करेक्ट होगा। जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय, मतलब एक दूसरे में मिलते नहीं। पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः ये जलता रहेगा। तो इसका उत्तर है कि कभी भी पेट्रोल को हम जल से नहीं बुझा सकते, क्योंकि पानी में कभी क्या है? पेट्रोल मिलता ही नहीं, इसलिए वो जलता ही रहेगा। न्यूनतम ज्वलनशील रेखा कौन सा है होता है? फाइबर कौन सा? रेशा यहाँ पर होना चाहिए, रेखा लिखा है, रेशा आप याद कीजिएगा। रेशा कौन सा है? नायलॉन है, पॉलिस्टर है, कपास है, टेरिलीन है। ज्वलनशील तो आप बताओगे क्या हो जाएगा? नायलॉन क्या है? न्यूनतम ज्वलनशील रेशा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। कपास तो कितना अच्छा चलता है आप जानते हो, तो ये उत्तर हो ही नहीं सकता। वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ, टेरिलीन किसे कहता है? कृत्रिम रेशा को, प्राकृतिक रेशा को, या सामृद्धिक रेशा को, या सूत या रेशम संरक्षण को किसी टेरिलीन के नाम से जाना जाता है? कृत्रिम रेशा को टेरिलीन के नाम से। टेरिलीन आपने सुना भी होगा इन सब का नाम। कृत्रिम रेशा किसे आप बताओगे? टेरिलीन को कहा जाता है। रेयान बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? तो रेयान आप बताओगे प्यारे साथियों। सेलुलोज से क्या बनाया जाता है आप बताओगे? रेयान किसका परिवर्तित रूप है? तो आप बताओगे रेयान का, सेलुलोज का। सेलुलोज किससे? तो पेड़ पौधों से सेलुलोज प्राप्त किया जाता है। चलते हैं, पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन बनता है तो इसका हो जाएगा एथिलीन से क्या बनाया जाता है आप बताओगे? पॉलीथीन बनता है। एसिटिलीन गैस जो है गैस बिल्डिंग में काम आता है। फलों को पकाने में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी? हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु है, मीथेन है। तो इसका उत्तर मीथेन क्या है? तो आप बताओगे कोयले के खान में जो है विस्फोट करने वाली गैस है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वायु, इसका सूत्र क्या होता है? तो बताओ CH4 है, और इसे मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मार्स गैस, ये चीजें याद करके रखना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है फाइबर रबर एक बहुलक है किसका? प्राकृतिक रबर किसका है? तो प्राकृतिक रबर आप बताएंगे आइसोप्रीन का। लेकिन ये ताजे कृत्रिम जो है नियोप्रीन, याद करके नियोप्रीन याद करके रखना है। ये है कृत्रिम कृत्रिम मतलब नया बनाएगा, तो नियोप्रीन आपको याद करना। जबकि प्राकृतिक क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आप क्या बताओगे? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निजरण से किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया था? तो आप बताओगे जिप्सम लवण किससे जो है क्या प्राकृतिक परत? तो आप बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP प्राप्त किया था किससे? तो बताओ जिप्सम को 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर POP प्राप्त किया जाता है। चलते हैं, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने में सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है?
सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर सल्फेट या सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा, बताएं, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। चलते हैं, फोटोग्राफी प्लेट में सिल्वर हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, आंसर आपको दिख गया है। तो हाइपो सोल्यूशन की विलेन का प्रयोग किसमें किया था? तो सिल्वर हाइलाइट के प्रयोग। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल, मोनोक्लोरिक एसिड या डाइक्लोरिक एसिड या डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो इसका उत्तर हो जाएगा डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। लेकिन सही बात है, इसका सब इन दिए हुए में, लेकिन सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो बताओगे HCl अम्ल है, जो हमारे पेटों में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे, इसे नमक का अम्ल भी कहा जाता है, ये चीजें याद करके रखना है। या पेट का अम्ल भी कहा जाता है, या पाचक रस भी कहा जाता है, पाचक अम्ल भी कहा जाता है। चलते हैं, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम पहला है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस के नाम से नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ऑपरेशन जब किया था, तो इसको बेहोश करने में भी जो है लाफिंग गैस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। आपको बता दूं, नाइट्रिक अम्ल जो है अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, इन्हीं दो के होने से क्या अम्ल वर्षा होता है। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक को HCl बोला जाता है, ये चीज़ याद करना है। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 के नाम से, H2SO4, और भी इसको क्या कहते हैं? तो इसको बैटरी अम्ल या गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। देखिए इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल कहा गया। अच्छा, लेकिन किनके कारण होता है? हाँ ठीक है, किनके कारण होता है? तो SO2 NO2, लेकिन क्या बरसता क्या है? तो बताओ कि सल्फ्यूरिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ये एस्बेस्टॉस क्या होता है? एस्बेस्टॉस एक मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है? एस्बेस्टॉस होता है। नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सभी लोग जानते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। NaCl। तो आपको बताओ सोडियम क्लोराइड कहाँ दिख रहा है? तो आप बताओगे ऑप्शन ए में दिख रहा है, सोडियम क्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, पथरी निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? किस रूप में पाया था? तो पथरी जो है आप बताओगे कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, सिरके का मुख्य अंग क्या होता है? सिरके का फॉर्मिक होता है, एसिटिक होगा, साइलिसिलिक होता है या एल्जिलिक एसिड। तो सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, जबकि खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये चीज़ें याद करके रखना। लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड। चलते हैं, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, दिया सलाई की नोक में होता है फास्फोरस पेंटासाइड, श्वेत या लाल। तो अब बताओ, दिया सलाई का नोक लाल होता है, तो लाल फास्फोरस, ये याद करके रखना है। चलते हैं, सोडियम कार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, सोडा ऐसा है। सोडियम कार्बोनेट का जो है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? तो बताओगे उत्तर हो जाएगा बेकिंग सोडा। जबकि सोडियम कार्बोनेट क्या कहेगा? तो आप बताओगे वॉशिंग सोडा हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट जब शब्द कहेगा, अच्छा बाई लगाती है, तो बाई बेकिंग मतलब बनाना होता है, बनाने वाली, खाना बनाने वाली बाई होती है, तो बाई लग जाए तो आप समझना खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा होता है। टिंचर आयोडीन, किसमें आयोडीन घोल होता है? टिंचर आयोडीन, तो पोटेशियम आयोडाइड में जो है इसका आयोडीन का घोल से टिंचर आयोडीन बनता है। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण से होता है? एसिटिक, फास्फोरिक या हाइड्रोक या फार्मिक। तो फास्फोरिक एसिड के जो है घोल के कारण ही क्या होता है? आप बताओगे खट्टा स्वाद होता है। निम्नलिखित में से किसके आस्कंदन के कारण मृदु पेय निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? किसकी? तो इसका उत्तर मृदु यानी सॉफ्ट वाटर कह सकते हो। पहला ऑप्शन है फास्फोरिक अम्ल, दूसरा है फास्फोरस अम्ल, तीसरा है सैलिसिलिक अम्ल। तो ये इसका उत्तर है फास्फोरिक अम्ल के कारण, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो। मृद पेय पदार्थों में किसका फास्फोरिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तब भी करेक्ट होता है। तो इन दोनों को याद करके रखना है। चलते हैं, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट
में क्या होता है, नाइट्रेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, या सल्फोनेट या बिस्मथ होता है। तो बताओ सल्फोनेट का प्रयोग किया था, या इसी में कहते हो बाइकार्बोनेट की जगह कार्बोनेट होता, तब भी करेक्ट। तब भी ये दोनों चीज़ें याद करके, ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग जो है किया जाता है जंग या धब्बे छुड़ाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। शुष्क पाउडर अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है। किसका शुष्क अग्निशामक में प्रयोग किया था, तो बताओ बालू तथा सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक के पाउडर के रूप में। चलते हैं। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी, सबसे प्रचुर अक्रिय गैस आप बताओ। आर्गन कितना है, तो 0.93% जो है होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है, जिंक ऑक्साइड है, पोटेशियम साइनाइड है, लेड नाइट्रेट है, या जिंक फास्फाइड है। तो इसका उत्तर जिंक फास्फाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चूहे के विष में जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है। अश्रु गैस आपको बता दूं क्लोरोपिक्रिन के रूप में भी अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है, और वैसे अमोनिया को भी प्रयोग किया करते हैं। चलते हैं। बोन ऐश के रूप में यानी हड्डी का ऐश के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फेट जो है हड्डी के ऐश के रूप में, यानी कि हड्डियों में क्या पाया जाता है बताओगे, कैल्शियम और फास्फेट दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए दोनों को मिला के कैल्शियम फास्फेट पढ़ा जाता है। सागरीय खरपतवार का किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, लोहा का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सागरीय खरपतवार किसका, तो बताओगे आयोडीन का घटक होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसा था। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषण क्या है, मुख्य प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड या डाइऑक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड या बेंजीन, डाइऑक्साइड या बेंजीन। तो इसका उत्तर बी करेक्ट हो, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन का प्रयोग किसमें किया था, तो आप बताओगे सिगरेट के धुएं के मुख्य प्रदूषक के रूप में किया जाता है। चलते हैं। खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग में होने वाला पदार्थ कौन सा, कार्बोनेट है, टार्टरिक है, एसिटिक है, बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण क्या होता है, तो आप बताओगे खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी खाने वाली वस्तु को लंबे समय तक खराब ना हो इसके लिए किसका, तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग या सोडियम लवण का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, फेरिक क्लोराइड, फिटकरी, सोडियम बेंजोएट या सैलिसिलिक एसिड। तो खाद्य पदार्थों को अभी बात हो चुकी है, किसकी प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करते हैं क्या पतला करके, तो आप बताओगे ओजोन परत को, यहाँ होना चाहिए O3, यहाँ किसी एक को बना लो O3, यानी फिर O3 कर लो, ओजोन परत को पतला करके किसी एक को। तो यानी ऑप्शन ए या बी जो भी मानो, दोनों जगह ओ लिख दिया गया, O3 होना चाहिए था वहाँ पर। O3 ओजोन का सिंबल है। भोपाल गैस तरातीन निम्नलिखित में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मेथिल क्लोराइड या मेथिल आइसोसाइनेट या मेथिल आइसोसाइनेट या मेथिल साइनाइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड, यानी इसी को मिग गैस के नाम से जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। उपास्थि और हड्डियों के निर्माण में संपोषण का संबंधित तत्व कौन सा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या सिलिकॉन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम होता है हड्डियां उपास्थियों के निर्माण में संपोषण की आवश्यक तत्व। बारूद एक मिश्रण है किसका, तो बारूद किसका मिश्रण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। कैसे याद करो, बारूद चासना, चा से चारकोल, सा से सल्फर और ना से नाइटर, या इसी को नाइट्रेट कहते हैं। ये तीनों याद करके रखना है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बारूद किससे किसके मिलकर बनता है, तो चारकोल, सल्फर और नाइट्रेट के कारण। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका प्रयोग किया था, तो कृत्रिम रूप से पकाने में एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसीटिलीन CH2H2 होता है, इसका गैस बिल्डिंग में भी प्रयोग किया जाता है। चलते हैं। एस्प्रिन कृत्रिम रूप से कहा था तो एसिटिलीन होगा, यहाँ पर ही गलत लग गया आंसर, उस पर ध्यान न दीजिएगा। एस्प्रिन साधारण नाम किसका, सैलिसिलिक एसिड का, सैलिसिलिकेट का, मेथिल सैलिसिलेट या एसिल
एसिटिल एसिड का, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है एस्पिरिन के साधारण नाम के रूप में। निम्नलिखित में किसका मार्स गैस के नाम से, अभी बात हो चुकी है, मार्स गैस के नाम से किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर CH की जगह CH4 होना चाहिए था। मेथेन को क्या कहा जाता है, मार्स गैस के। ये दलदली जगहों पर जुगाली करने वाले पशुओं के मुख से निकलता है। क्वेश्चन है, ओजोन परत के अपक्षय होने का कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ईथेन, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक क्या है, H2S है, NH है या N2O है या SO2 है, तो इसका उत्तर साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताते रहें तो आप बताओगे। तापीय विद्युत केंद्र का जो है इससे क्या निकलता है बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 भी निकलता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, यानी जो गोताखोर होते हैं पानी में गोताखोरी करने जाते हैं उनको ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस ले जाते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम के मिश्रण को ले जाते हैं। ये चीज़ें याद करके, या दमा वाले मरीज को कौन सी गैस दी जाती, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम को ही दिया जाता है। देखिए 65 क्वेश्चन तक पहुँच गए। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी जो अवरोधित सांस श्वसन को पीड़ित रोगियों को किया जाता है, सांस वाले रोगियों को किया जाता है, तो अभी बात हो चुकी है, हीलियम को भी, दमा वाले मरीज को भी हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। धूम्र कोहरे में मौजूद आग में जलन पैदा करने वाला शक्तिशाली द्रव कौन सा है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड या पैराक्सीएसिटल है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका उत्तर आपको बता दूं, पैराक्सी एसिटल नाइट्रेट के द्वारा जो होता है क्या, धूम्र कोहे में जो आग में जो जलन पैदा होता है किसके कारण, तो पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के द्वारा जो है ऐसा होता है। वायुमंडल में कौन सी गैस परावैगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है, ओजोन है, मीथेन है, नाइट्रोजन है या हीलियम, तो कौन सी गैस जो है परावैगनी किरणों को अवशोषित कर लेती, तो ओजोन गैस जो है परावैगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव क्या है, तो किसके द्वारा जो है आप कह सकते हो कि पानी की बरसात करवाई जाती है, तो इसका उत्तर आप बताते रहें साथ साथ, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघ बनाने के लिए, तो इन सभी का प्रयोग सिल्वर आयोडाइड, वैसे मुख्यतः यहाँ पर डी नहीं होना चाहिए, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। आप बताओ कृत्रिम बादल के लिए, मार्ट के लिए, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जिसमें डी लगा हुआ, और दोनों का प्रयोग नहीं होता है। पेयजल में रोगाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, रोगाणुनाशक के रूप में अभी बात हो चुकी है, क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर भी क्लोरीन से ही बनी होती है, ये चीज़ें याद करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ना चिपकने वाला खानिक बर्तन में किसका लेप लगा होता है, पीवीसी का, ग्रेफाइट का, टेफ्लॉन का, सिलिकॉन का, तो टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है, जो आपने काला काला परत देखा होगा, वो ना चिपकने या जलता भी नहीं, तो आप बताओ टेफ्लॉन का परत। बैकेलाइट के निर्माण के लिए किस प्लास्टिक का व्यापक प्रयोग होता है, एथिल एल्कोहल का, फिनॉल का या आर्थ क्रोसाइल का या कैटेसोल का, तो इसका उत्तर हो जाएगा फिनाल का प्रयोग किया जाता है बैकेलाइट बनाने में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा कण है जो ऋणात्मक रूप में आवेशित होता है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। ऋण आवेश किस में होता है साफ साफ कहा जाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश, जबकि आपको बता दो प्रोटॉन में प्लस और पॉजिट्रॉन में भी प्लस, और न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता, मतलब ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ईटा पर नाचे, ई से क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और टा से टॉमसन न्यूट्रॉन, पास से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, और नाचे ना से न्यूट्रॉन, और चा से चैडविक, तो चैडविक आपको कहाँ दिख रहा है पैसा, तो ऑप्शन ए में न्यूट्रॉन के खोजकर्ता बताओगे चैडविक हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है और उसका द्रव्यमान संख्या 36, तो उसमें न्यूक्लियनों की संख्या कैसे याद, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों, तो 56 में से 17 घटा दो बच्चों, कितना आएगा बताओगे, तो दोनों को एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा, आप बताओगे 19 आ जाएगा, तो 19 किस में दिख रहा है, तो आप बताओ बी में दिख रहा है। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दे तो हमको न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाती है। उन तत्वों को कहा जाता है जिनमें प्रोटॉन यानी
प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समस्थानिक के नाम से, समस्थानिक मतलब जिसे प्रमाण क्रमांक क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या समान हो उसे समस्थानिक कहा जाता है, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाए। परमाणु का संगठन किस किस से, 3 मूल तत्व कौन से हैं? तो आप बताओ, EPN याद करके रखना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पर दिख रहा है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको बताओ ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। और जंग लगना कौन सी प्रक्रिया? आप बताओ, रासायनिक प्रक्रिया है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? कैसी होती है? तो सदैव क्या होती है? सदा उसके प्रमाण क्रमांक से कम होती है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके प्रमाण क्रमांक से अधिक होती है। सदा प्रमाण क्रमांक के बराबर होती है। कभी उसके प्रमाण क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर। तो इसका उत्तर सदैव प्रमाण क्रमांक से अधिक होती है, यानी ऑप्शन हाँ। न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियस में द्रव्यमान की संख्या हाँ एक कंडीशन में बराबर होती है, वैसे अधिक हमेशा होती है लेकिन एक कंडीशन में बराबर हो जाती है। बताओ, हाइड्रोजन का प्रमाण क्रमांक और प्रमाण भार दोनों बराबर, तो उस कंडीशन में जो है इक्वल होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी? सर्वाधिक कठोर धातु आप सभी लोग जानते हैं, दिए हुए में कहा गया है। यहां पर टंगस्टन नहीं होगा, यहां प्लेटिनम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता? किसके कारण संक्षारण नहीं होता? तो आप बताओगे प्यारे साथियों, एल्युमिनियम के जो है ऑक्साइड बनने से कोई संक्षारण मतलब कहते हैं, जब आप मोर्चा कहते हो जंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो चीज़ें इसमें एल्युमिनियम में नहीं होती। चलते हैं, स्वर्ण पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसका प्रयोग कर, यानी विद्युत लेपन होता है, किया जाने वाला विद्युत लेपन क्या है? तो आप बताओगे प्यारे साथियों, पोटेशियम आर्सेनाइड का प्रयोग किया था विद्युत लेपन के लिए, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो ये शब्द याद कीजिए, पिताजी, पिताजी, पी से पीतल और ता से तांबा, जा से जस्ता। तांबा और जस्ता कहाँ दिख रहा है? तो आप बताओगे ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है? पीतल, तांबा, जस्ता, आपको याद करके रखना। स्लैग यह नाम किसे दिया? किसी स्लैग नाम से दिया गया? तो गलित सैंड को जो है, सैंड मतलब गलित बालू को क्या कहा था? स्लैग के नाम से जाना जाता है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरक्स कांच का, फ्लिंट कांच का, कॉर्टेज या रेसा का? तो इसका उत्तर फ्लिंट कांच का प्रयोग जो होता है किसके लिए किया जाता है? तो बताओगे, प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, और बता दूं आपको, लेंस बनाने में भी फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। तांबा किसके द्वारा शुद्ध किया था? तांबा आपको बता दूं, विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा जो है शुद्ध किया था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मुद्रालय में टाइप धातु किसके अलावा से? टाइप तो सीसा तथा एंटीमनी से क्या बनती है? तो बताओ, टाइप धातु बनाई जाती है, टाइप। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? कौन सी धातु? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिंक जो है क्या बनाती है? अमलगम बनाती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी में मुख्य क्या है? पारा, और पारा सभी अमलगम में पारा मुख्य धातु होती है। इसके साथ देखिए पारा प्लस जस्ता कई से, लेकिन किसके साथ नहीं बनाता है? तो बताओ, सोने के साथ, सॉरी कहते हैं कि लोहे के साथ और कांच के साथ अमलगम नहीं बनाता पारा। जंग रोधी इस्पात का निर्माण कैसे किया जाता है? किसके परत चढ़ाने से या क्या मिलाने से? तो इसका उत्तर आप साफ साफ बताएंगे, क्रोमियम तथा निकिल यदि मिला दिया जाए तो इसमें जंग नहीं लगता है। ये चीज़ें याद करके रखना। तो क्या मिलाने? जंग रहित लोहा, निकिल और कोबाल्ट मिला दे तो कभी भी जंग नहीं लगता। एक धातु कुछ समय के लिए खुली हवा में पड़ी रहती है, उस पर हरे कार्बन की परत चढ़ जाती, वह धातु क्या है? वो कौन सी धातु है? तो कापर धातु है, जिसमें क्या होती है? कौन सी? कार्बन की परत बन जाती है, खुले हवा में छोड़ दिया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको, तो हेमेटाइट जो है तांबा, तांबे का अयस्क हेमेटाइट नहीं होता है, लोहे का अयस्क होता है। ये चीज़ें याद करके रखना है। और तांबे का अयस्क होता है कॉपर पाइराइट होता है, क्यूपराइट होता है। बॉक्साइट का एल्युमिनियम से, मोनोजाइट का थोरियम से, पिच ब्लड यूरियन सभी जो है क्या है? अयस्क हैं। लेकिन तांबे का अयस्क होता है क्यूपराइट या कॉपर पाइराइट होता है, लेकिन हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है। ये चीज़ें इसमें गलत हैं। यदि किसी व्यक्ति की बंदूक की गोली
लगने पर शरीर में सभी गोलियां निकाल ली जाती हैं। निम्नलिखित में किसके कारण के शरीर में जहर फैल जाता है? किसके कारण से फैल जाता है? पारा के कारण, शीशा के कारण, लोहा के कारण या आर्सेनिक के कारण? तो शीशा के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है। नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। दुग्ध एक कोलाइडी तंत्र है, इसमें क्या होता है? तो आपको बता दूं, वसा को पानी में प्रक्षेपित किया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? कोलाइडी तंत्र कहा जाता है, इसीलिए। नेक्स्ट है, पायस एक कोलाइड होता है, किसका? तो आप बताओगे पायस कोलाइड किसका? तो द्रव और द्रव का मिश्रण ही क्या कहता है? पायस कोलाइड कहलाता है। ये चीजें ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ जो फ्लोरेंस ट्यूब में प्रयोग किया, यानी कि CFL में प्रयोग किया था, कह सकते हो CFL में किसका प्रयोग होता है? तो पहला है सोडियम क्लोराइड या आर्गन का, सोडियम वाष्प या नियान का। तो पारद वाष्प या और नियान का प्रयोग किसमें किया था? तो बताओगे CFL में प्रयोग किया था। CFL आपने देखा होगा, या ट्यूबलाइट आपने देखा, व्हाइट वाला। क्वेश्चन है, शराब पीकर वाहनों को श्वसन परीक्षण के लिए आता है, पुरुष किस का इस्तेमाल करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का, एसिड का, पोटेशियम परमैंगनेट या सल्फ्यूरिक अम्ल का, फिल्टर पेपर या हल्दी का, सिल्वर नाइट्रेट या परत चढ़ी सिलिका सेल का? तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किसमें? पुलिस वाले जो श्वसन परीक्षण करते हैं कि दारू पिया है व्यक्ति कि नहीं पिया है, तो इसके लिए किसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ें आपको नोट करके रखना। ये सब जो है नए क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको भी बहुत ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। 50 क्वेश्चन और इस सेशन में बचे हैं। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके फसल उगाने में प्रयोग किया जाता है? तो क्षारीय मिट्टी में कि अम्लीय मिट्टी में कि तलाकाट, या जिस मिट्टी में मोटियोर की मात्रा अत्यधिक होती है? तो क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके जो है उसे फसल योग्य बनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समुद्र पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? बहुत फेमस है समुद्र धातु में, आप बताएंगे मैग्नीशियम नामक धातु निकाला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। और आपको होता है क्लोरोफिल बनाने में भी कौन मैग्नीशियम धातु सहायक होता है? चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। धूम्र बम बनाने के लिए, धुआं बम बनाने के लिए किसका प्रयोग? सल्फर का, फास्फोरस का, हाइड्रोजन का, कार्बन का? तो फास्फोरस का प्रयोग किसमें? धुआं वाला जो है बम बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो पुलिस वाले धुआं उड़ाते नहीं है कहीं पब्लिक को भगाने के लिए। निम्नलिखित में से किस एक का सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किसका सर्वोच्च? कांच का, तांबे का, शीशा का, जल का? सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? तो आप बताओगे जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। जल का सूत्र आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? H2O होता है। यदि इसका अणुभार पूछा जाए तो इसका अणुभार 18 होता है, जबकि भारी जल का कितना होता है? तो बताऊंगे 20 होता है। समुद्री जल की क्रिया किस क्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन द्वारा, वाष्पन द्वारा, फिल्टरन द्वारा, प्रभावी आसवन द्वारा? तो आसवन विधि द्वारा जो है समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह एक द्रव है, पारदर्शी है, अत्यंत वाष्पशील है, एक सुचालक है। तो अत्यंत वाष्पशील होता है, ये याद करके रखना। स्पिरिट। बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है? तो बादल होता है वायु के प्रक्षेपण के माध्यम से जल की बिंदुओं का क्या है? प्रक्षेपण है। यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बने रहे प्यारे साथियों। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? गैस है, वाष्प है, प्लाज्मा? तो पदार्थ की चौथी अवस्था आप बताओगे प्लाज्मा होती है। और पहले ठोस, द्रव और गैस क्या है? तीनों अवस्थाएं हैं। कांच होता है, कांच सभी लोग जानते हैं एक प्रकार का कांच को गला दिया जाए तो पानी और कांच में आप अंतर नहीं कर सकते, एक प्रकार का सुपर कोलेंट है, अतिशीतित द्रव है। जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किस लिए किया जाता है? तो क्योंकि ये कोलाइड की अस्थायी करना और क्रिस्टलिन को रोकना क्या करना, इसका काम है, जिलेटिन का कार्य होता है। कहता है डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करता है? तो बताओ पृष्ठ तनाव क्या कर देता है? ये कम कर देता है जिस कपड़े में डिटर्जेंट मिलाया जाता है। चलते हैं। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्फोटक रोधी बनाने के लिए तो बताओगे इसका उत्तर हो जाएगा ट्राई एथिल लेड का प्रयोग किया था, यानी कि TEL कहते हैं, TEL टेल का प्रयोग, ट्राई एथिल लेड का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट में TEL मिला रहेगा तभी ठीक है। रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो रसोई गैस आप जानते हैं किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन प्रोपेन यानी LPG गैस का है। तो LPG इतनी महंगी कि BP हाई हो जाए, तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन आपको याद करके रखना है। देखिए बहुत कम क्वेश्चन बचे, बने रहिए हमारे साथ। LPG सिलेंडर में
में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः गैसों का मिश्रण से भरा जाता है। किससे? मीथेन और इथेन, इथेन हेक्सेन और प्रोपेन और ब्यूटेन या हेक्सेन। तो बताओ कि किसका? प्रोटेन तथा ब्यूटेन भरे होते हैं। एलपीजी में बात हो चुकी है। टीईएल निम्नलिखित का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर क्या होता है? अस्फटन रोधी या एंटी नॉक कंपाउंड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताओगे टीईएल का टेट्रा एथिलेट का प्रयोग। जिस प्लास्टिक में कच्चे खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है पॉलीस्टाइन का प्रयोग जो होता है खिलौने का बनाने में, कंघा या खिलौना या कटोरा बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक वाला। चलते हैं। कौन सा संश्लेषित पॉलीमर यानी कि फैक्ट्री में बनाया गया पॉलीमर कौन सा है? तो पॉलीस्टाइन क्या है? तो फैक्ट्री में बनाया गया ये सब और प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं। निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम मोम है? तो पेट्रोलियम मोम कौन सा? देखिए फास्ट कर रहा हूँ, तो बताओ पैराफिन मोम क्या है? पेट्रोलियम मोम है। मोमबत्ती बनाने में प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है किसका? तो आप बताओगे एलिफैटिक कार्बनों का मिश्रण है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन आप बताओ पेट्रोलियम से जो है प्राप्त किया जाता है। चलते हैं। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक रूप क्या है? तो बताओ कच्चा तेल क्या? हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक रूप है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पेट्रोलियम एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे? हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से क्या बनता है? बताओ पेट्रोलियम बनता है। 120 क्वेश्चन पे हम सब पहुंच गए हैं। देखिए विमानन व गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोल को हिमीकरण मतलब पेट्रोल बर्फ न बने, इसीलिए ग्लाइकोल का मिलाया जाता है। प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है? तो बताओगे मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है प्राकृतिक गैसों में। एलपीजी का मुख्य घटक आप बताओगे मेथेन या सिगरेट लाइटर में नहीं, एलपीजी का मुख्य घटक कहा जाए तो ब्यूटेन होता है और दूसरे सेकेंडरी घटक प्रोपेन होता है। इसमें गंध के लिए आप क्या मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकप्टाइन मिलाया जाता है। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन के कारण क्या है? तो आप बताओगे नाभिकीय सलन न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा जो है हमेशा इसमें ऊर्जा बनी रहती है। हाइड्रोजन बंध का सिद्धांत कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या संलयन अभिक्रिया क्या से हाइड्रोजन बनता है। चलते हैं, हाइड्रोजन बम बनता है। मोनाजाइट बालू निम्नलिखित में से कौन से खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट बालू में जो है थोरियम खनिज पाया जाता है। चलते हैं। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ऊर्जा आपको बता दो रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? उष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन में नाभिकीय विखंडन के या नाभिकीय संलयन के दोनों में ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। किसमें से किस मत का प्रयोग पुरातात्विक महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं को तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है? तो फास्फोरस 31, ट्राइटियम, रेडियम या कार्बन 14 का प्रयोग जो होता है पुरातात्विक अवशेषों को जो है तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। चलते हैं। सामान्य उर्वरकों में जिन 3 तत्वों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है किसकी आवश्यकता होती है? इसका उत्तर आप बताएं कि कैल्शियम, फास्फोरस तथा पोटेशियम का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में जरूरत होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। का उत्तर करेक्ट कर लें। नाइट्रोजन सबसे अधिक, देखिए यूरिया सबसे अधिक डाला जाता है, फिर पोटेशियम, फिर फास्फोरस, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक कौन सा है? तो आप बताओ यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो बताओ NH2 और CONH2 होता है। और इसमें नाइट्रोजन किस रूप में? तो एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा है? तो बताओ यूरिया में लगभग कितने परसेंट? आप बताओ कि 46% पाया जाता है, 46.6% या 47 जो भी उपलब्ध हो। रक्त का लाल रंग किसके कारण? तो बताओ हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। किसके कारण कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो आप बताओगे वसा में जो है इसको उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। NaOH का रासायनिक सूत्र वाले यौगिक का रसायन सामान्य नाम क्या है? तो इसे क्या बोलते हैं? NaOH को कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र नाम होता है। भोजन के शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का अवयव कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट हमको क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन सबसे जल्दी ऊर्जा आप बताओगे ग्लूकोज से हमको मिलती है। देखिए सीसा पेंसिल और लेड पेंसिल में क्या होता है? बताओ ग्रेफाइट का होता है लेड पेंसिल। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वृक्षों से प्राप्त किया जाने वाला प्राकृतिक रवा बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या है? तो आइसोप्रीन है, प्राकृतिक आइसोप्रीन, जबकि कृत्रिम क्या है? तो नियोप्रीन से बनाया जाता है। पर्चे पात्र का विकास किसने किया था?
पर्चे पात्र का विकास वार्नर वान ब्राउन ने पर्चे पात्र का आविष्कार किया था। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? तो बताओगे एडवर्ड कार्बिन ने जो है सबसे पहले सेक्स हार्मोन की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। एड्स वायरस होता है तो किससे होता है? तो आप बताओगे एक सूची आरएनए से होता है, एक प्रकार का आरएनए है, इसीलिए इसका कोई दवा नहीं बन पाया है। ये चीज़ याद। और किससे होता है? तो एचआईवी वायरस से एड्स होता है। ये चीज़ें याद करके रखना है। ब्रेल लिपि का खोज किसने किया था? तो बताओगे ब्रेल लिपि का खोज लुइस ब्रेल ने किया था। चलते हैं। मधुमेह के रोगियों को द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्वीटेक्स प्रयोग करते हैं। 5 कैलोरी, 10 कैलोरी या 100 कैलोरी या 0 कैलोरी। तो स्वीटेक्स में आप बताओ कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है। ये चीज़ें याद करके रखना है। सैकरिन नाम का स्वीटसेस होता है। एलिजा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एलिजा परीक्षण एड्स के इलाज में एलिजा परीक्षण किया जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन और सेकेंडरी घटक क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये चीज़ें याद करके रखना है। समस्थानिक होते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जिनका प्रमाण क्रमांक तो क्या होता है? समान होता है। देखिए इसमें कहा परमाणु भार भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक समान है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आइसोटोन होते हैं। आइसोटोन समान न्यूट्रॉनों की संख्या वाले तत्व क्या होते हैं? आइसोटोन कहलाते हैं। सोडियम क्लोराइड में होता है, क्या होता है सोडियम क्लोराइड में? विद्युत संयोजक बंध होता है सोडियम क्लोराइड में। चलते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण क्या कहता है? जब कोई तत्व ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसे ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे अवकरण के नाम से जाना जाता है। चलते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति क्या कहलाती है? तो उत्तर जो है अवकरण या अपचयन कहला जाता है। चलते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर पैसा तो ऑक्सीकरण कहलाता है, या इसी को रासायनिक अपक्रिया के नाम से। तो प्यारे साथियों 150 क्वेश्चन ही खत्म होता। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और यदि कहीं भी सेशन में कोई कमी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में।